हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम जो यूनिट चल रहा था हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं आज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। देन कार्बोनिल कंपाउंड और इंक्लूडिंग दिस इसका ऑल ओवर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं, हेडिंग लगाएंगे आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हमें वही देखना है प्रिपरेशन रिएक्शन, फिर इनका केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, देन फिर ईएसआर रिएक्शंस देखेंगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड प्रिपरेशन रिएक्शंस लिख लें पहले नेम। हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं? सबसे पहले देखें फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे? बाय ऑक्सीडेशन। दूसरा हमने लिखा फ्रॉम एल्काइल साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम कार्बोनिल कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं, एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं with reaction with carbon dioxide and hydrolysis. From acyl chloride भी हम by hydrolysis acid prepare कर सकते हैं, और सारी रिएक्शंस यहाँ लिखा भी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया इथेनॉल और कैमेनोफोर एसिड। कैमेनोफोर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा? फाइनली इसको एसिड में ही चेंज करता है। माइल्ड होता तो एल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाता। साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एक पूरा रिएक्शन लिखा है। अगर सिंपल आपसे आर्सेन हाइड्रोलाइसिस करेंगे फाइनल प्रोडक्ट एसिड बनेगा, लेकिन इसके बीच में क्या होता है? अगर पार्शियली मेंशन कर दिए जाए तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक होगा। RCOH डबल बॉन्ड NH टोटमराइज करोगे आप इसको, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा तो एक इसमें चेंज हो जाएगा एमाइड में। तो अगर कहीं पर आपको ऐसा मेंशन हो साइनाइड से पार्शियली हाइड्रोलाइसिस, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? एमाइड। लेकिन कुछ मेंशन नहीं है, हाइड्रोलाइसिस लिखा है, इट मींस कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों? एसिड। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे, ड्राई आइस होता है ये, और नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, इधर ऐड कर दो, तो RC डबल बॉन्ड OMgX हाइड्रोलाइसिस करो एसिड, और MgOH बाहर निकल के एसाइल क्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस से भी हम एसिड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इनका प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ एसिड नोट करें, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखोगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो पूरी यूनिट्स के अंदर हर टॉपिक को सिस्टमैटिक हमने नोट किया है, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, ESR, जहां पर भी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आपको जब भी रिवाइज करना है ना, उसको आप देख सकते हो। जहां आपको प्रैक्टिस करनी है वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस लिख लो, खुद से लगाओ। तो अगला केमिकल रिएक्शन को हम सेम उसी तरह से देखेंगे। सबसे पहले मेंशन करो बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। हम एसिड की ऐसी रिएक्शंस देखेंगे जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम ब्रेक हो बॉन्ड, और इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सेम अल्कोहल और फिनॉल में जैसे हमने लिखा था, रिएक्शन विद मेटल, एक्टिव मेटल एंड इट्स कंपाउंड। तो हमने वही रिएक्शंस लिखी हैं। हम एसिड को रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम मेटल के साथ। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बिटवीन क्या हो जाएगा? RCOONA, है ना, प्लस हाफ H2। एसिड को रिएक्ट करोगे एक्वस NaOH के साथ, RCOONA प्लस वाटर। सारी रिएक्शन फिजिबल होंगी। एसिड को रिएक्ट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, RCOONA प्लस H2CO3, ये रिएक्शन भी फिजिबल होगी। और आपको क्लिक हो जाना चाहिए, हमने पीछे भी इन रिएक्शंस को कंपेयर किया है, क्वेश्चंस किए हैं। एसिड सभी के साथ रिएक्ट करता है। अल्कोहल जो होता है सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना। फिनॉल जो होता है सोडियम मेटल NaOH के साथ रिएक्ट करता है, बट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। और एसिड सभी के साथ रिएक्शन फॉर्म करता है। आप चाहें तो यहाँ बेंजोइक एसिड भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। अब ऐसे रिएक्शन देखेंगे जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो। तो यहां पर सबसे पहला रिएक्शन लिखा हुआ है एस्टरिफिकेशन। ये आप लोगों ने अल्कोहल में भी पढ़ा था। दैट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड आल्सो केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड, बिकॉज इसमें अल्कोहल और एसिड को H2SO4 की प्रेजेंस पे रिएक्ट करते हैं। तो ये हमने लिया है एसिटिक एसिड, ये हमने लिया है इथेनॉल। इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है? कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। फ्रॉम फ्रूट लाइक स्मेल कंपाउंड इज ऑब्टेन, दैट इज कॉल्ड एस्टर। उसके बाद नेक्स्ट लिखोगे रिएक्शन विद PCl5। एसिड की रिएक्शन करो PCl5 का जब भी रिएक्शन होता है हमेशा को प्रोडक्ट क्या मिलता है? POCl3 निकल जाता है।
तो CH3CuCl PuCl3 प्लस HCl बाहर। उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे इसको अमोनिया के साथ, एसिड को हीट करेंगे अमोनिया के साथ, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और ये किस में चेंज हो गया, एमाइड में। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर दो। अभी हमने प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ एसिड में सबसे पहला लिखा था फ्रॉम एल्कोहल, ये रहा, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन किया, क्या बन गया, एसिड। अब रिवर्ट कर दो, मैं एसिड का रिडक्शन कर दूं तो अगेन क्या मिल जाएगा हमें, एसिड का रिडक्शन कर दो अगेन क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। देखो यहां पर ये रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड है LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एसिड, इसका रिडक्शन करेगा, किसमें चेंज हो गया, एल्कोहल में। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, किसमें चेंज हो जाएगा, एसिड में, है ना। नेक्स्ट ये लिखा हुआ देखो। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हमने डीकार्बोक्सिलेशन, एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन, इट मींस रिमूवल ऑफ CO2। हमने लिया बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडा लाइम के साथ हीट किया, क्या निकल जाएगा, NaHCO3 कन्वर्ट टू बेंजीन। अगर आप एसिटिक एसिड लेते हैं तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, एल्कीन में। डीकार्बोक्सिलेशन रिमूवल ऑफ CO2, नोट कर लें इसको, आगे बढ़ते हैं। कुछ कन्वर्जन सॉल्व करेंगे हम, है ना, पहले इनको नोट कर लो आप, जो भी हमने रिएक्शन की उससे रिलेटेड, है ना, इनके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एसिटिक एसिड कन्वर्ट टू मीथेन, है ना। अभी तो हो सकता है आपको क्लिक हो जाए क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया रिसेंट, जब आप इसको रिवाइज करेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो आपको क्लिक होना चाहिए। उसके बाद अगला कन्वर्जन है एसिटिक एसिड से एसिटेमाइड, फिनाइल एस्टर से ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन एंड ब्रोमोबेंजीन कन्वर्ट टू बेंजोइक एसिड। तो वीडियो पॉज करके इनको नोट करो, खुद से सॉल्व करो, खुद लगाओ पहले, ठीक है। तो बढ़ते हैं, देखो सॉल्व करते हैं इसे। दैट इज द एसिटिक एसिड, किसके साथ हीट करेंगे, सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे, ठीक है, रिमूवल ऑफ CO2, और ये किस में चेंज हो जाएगा, मीथेन, एल्केन बन गया, प्लस NaHCO3 बाहर, इट मीन्स क्या निकल जाएगा इसमें, CO2। नेक्स्ट कन्वर्जन देखो, एसिटिक एसिड से एमाइड बनाना है, एसिटिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर देंगे, हीट करेंगे अमोनिया के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, क्या निकल जाएगा बच्चों बाहर, वाटर, एंड कन्वर्ट टू CH3C डबल बॉन्ड O NH2 amide। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, फिनाइल एस्टर से ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन OCOCH3, दैट इज द फिनाइल एस्टर। तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट, ये इधर आ जाएगा, एक रीअरेंजमेंट होगा, और ये OH हो गया, C डबल बॉन्ड, या इसको यूं ही लिख ले डायरेक्ट, COCH3। ठीक है, तो दैट इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन, फिनाइल एस्टर कन्वर्ट टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, दैट इज द रीअरेंजमेंट नेम इज फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ब्रोमोबेंजीन, और ब्रोमोबेंजीन से हमें बनाना है बेंजोइक एसिड, है ना। तो सबसे पहले देखो क्या टास्क करना होगा हमें, हमारे पास है हेलाइड, और इसको हम क्या करेंगे, हेलाइड को सबसे पहले आप ग्रिग्नार्ड में रिएक्ट करो। तो ग्रिग्नार्ड के लिए हमें क्या करना होगा, मैग्नीशियम विद ड्राई थर्ड के साथ रिएक्ट करो, तो क्या बन जाएगा, C6H5 MgBr, दैट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, हमें बनाना है एसिड, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एसिड अभी हमने बनाया था, ड्राई है CO2 के साथ, रिएक्ट कर दो आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खास बात क्या होती है कि इसके अंदर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, दैट इज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो अब क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो आप क्या करेंगे, C6H5 OMgBr, ठीक है, O माइनस मैग्नीशियम पॉजिटिव, और आफ्टर दैट हाइड्रोलाइसिस कर दो, and finally convert to C6H5 C डबल बॉन्ड, और इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन इधर,
एक स्टेप मिस हो गया, इसको मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूं। C6H5 C डबल बॉन्ड OMGBr और फिर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करो तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड OH प्लस MgOHBr बार। ठीक है, एसिड बन गया। तो सबसे पहले हमने हैलाइड को ग्रिग्नार्ड में रिएक्ट किया, ड्राई आइस बोलते हैं इसको, CO2 के साथ रिएक्ट किया, देन हाइड्रोलाइसिस। तो ये कन्वर्जन कंप्लीट हुए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक्स एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ESR रिएक्शंस देखेंगे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीनों कंपाउंड लेंगे हम इसमें, कार्बोनिल कंपाउंड एंड इंक्लूडिंग दिस एसिड, तीनों को एक साथ नोट करेंगे। तो हम किस किस का देखेंगे, बेंजल्डिहाइड का देखेंगे, बेंजोइक एसिड और एसिटोफिनोन, है ना, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड हो गए, दैट इज द एरोमेटिक कीटोन, दैट इज द एरोमेटिक एल्डिहाइड, एंड इंक्लूडिंग दिस एसिड हमने क्या लिया, बेंजोइक एसिड। तीनों को एक साथ लिखने का रीजन क्या है कि तीनों ही क्या होते हैं बच्चों, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इट मींस तीनों ही मेटा डायरेक्टिंग नेचर है। इससे पहले ESR रिएक्शन हम लोग किस किस का कर चुके हैं, हम लोगों ने हैलाइड में हेलोबेंजीन किया था, दैट इज द ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। उसके बाद हमने फिनोल का किया, दैट इज आल्सो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मिथॉक्सीबेंजीन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, एंड इसके अंदर ये सारे ही मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर होते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे, और इससे इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, मेंस में भी आते हैं क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से लर्न करना। और अभी मैं इसके क्वेश्चंस भी डिक्टेट करा दूंगा कन्वर्जन। हेडिंग लिखेंगे, नेक्स्ट मेंशन करो फर्स्ट बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड, और इसके अंदर हम सबसे पहले ESR में देखेंगे ब्रोमिनेशन, फिर देखेंगे नाइट्रेशन, और थर्ड देखेंगे सल्फोनेशन। तो ब्रोमिनेशन Br2FeBr थे, दैट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, कन्वर्ट टू मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। अब ये ESR हम डिक्टेट कर रहे हैं, अब क्वेश्चंस में अप्लाई क्लिक होना चाहिए आपको, अभी कन्वर्जन भी देखेंगे इससे रिलेटेड। अब जो नहीं कन्वर्जन यूं पूछ ले डायरेक्ट कि बेंजल्डिहाइड से मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड बनाओ तो क्लिक हो जाएगा, लेकिन प्रीवियस रिएक्टेंट प्रीवियस कंपाउंड से कनेक्ट करना आपको आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखो, बेंजल्डिहाइड का क्या करना है, कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 मिक्स एसिड क्या करना है, नाइट्रेशन, एंड कन्वर्ट टू मेटा डायरेक्टिंग होता है तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। उसके बाद बेंजल्डिहाइड का कंसंट्रेट H2SO4 सल्फोनेशन एंड कन्वर्ट टू मेटा सल्फो बेंजल्डिहाइड, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड। वीडियो पॉज करके इसको लिखेंगे, आगे बढ़ते। अगला है ESR, हमें देखना है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड की ESR के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमें देखना है सबसे पहले सेम ब्रोमिनेशन, फिर नाइट्रेशन और थर्ड सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। तो दैट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपको, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, या आप इसको यूं भी बोल सकते हैं, मेटा किस पोजीशन पर आता है, थर्ड, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। नाइट्रेशन करेंगे मिक्स एसिड के साथ, कन्वर्ट टू मेटा नाइट्रो या 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, एंड सल्फोनेशन करेंगे कंसंट्रेट H2SO4 कन्वर्ट टू मेटा सल्फो या 3 सल्फो बेंजोइक एसिड। उसके बाद थर्ड देखेंगे एसिटोफिनोन का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेम ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, कन्वर्ट टू मेटा या 3 ब्रोमो एसिटोफिनोन, नाइट्रेशन करेंगे मिक्स एसिड के साथ, कन्वर्ट टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन या 3 नाइट्रो एसिटोफिनोन, एंड सल्फोनेशन convert to meta sulfo या 3 sulfo acetophenone, that is the electrophilic substitution reaction of these compound। नोट करें इसको वीडियो पॉज करके, बढ़ते हैं आगे। देखो अब यहां पर हम जो ESR लिखी है अभी हमने, उसमें 3 तरह की ESR हम लोगों ने मेंशन की, कौन कौन सी, हेलोजनेशन में ब्रोमिनेशन, फिर नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन, है ना। हमने कहीं पर भी एल्काइलेशन और एसाइलेशन मेंशन नहीं किया है। तो देखो एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में यहां पर मेंशन कर दिया मैंने, वाई कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड में कौन लेंगे, बिकॉज हम ESR देख रहे हैं तो क्या होगा, बेंजल्डिहाइड, तो वाई बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड एरोमेटिक एसिड, दैट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, डज नॉट शो फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है ना,
फ्रीडेल क्राफ्ट कौन सी, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड डज नॉट शो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन, व्हाई, रीजन। तो रीजन क्या लिखेंगे, नहीं देते हैं, दिस इज बिकॉज इन कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज अ बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद एनहाइड्रस एलसीएल3, ये एनहाइड्रस एलसीएल3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं और एनहाइड्रस एलसीएल3 दैट इज द लेविस एसिड। ठीक है। इसी तरह से जब एनिलीन में पढ़ते हैं ना, तो एनिलीन भी में भी शो नहीं करता है बिकॉज वो बेस होता है और दैट इज द लेविस एसिड, तो ये क्या करते हैं, आपस में एसिड बेस रिएक्शन कर लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। अब इससे रिलेटेड हम कन्वर्जन देखेंगे, तो वीडियो पॉज करके नोट करके खुद सॉल्व करना है इसको, है ना। अभी हमने ये ऐसा लिखा है, अब इसको डायरेक्ट भी पूछा है और कुछ अदर्स कंपाउंड से कनेक्ट करना है, अदर रिएक्टेंट से कनेक्ट करना है आपको। तो वीडियो पॉज करके पहले इसको नोट करो। सबसे पहला देखो आप, बेंजीन से क्या बनाना है, 3 नाइट्रो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, है ना। दूसरा दे रखा है बेंजीन से बनाना है 3 नाइट्रो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, अगेन बेंजीन मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोल। तो सभी के अंदर रिएक्टेंट बेंजीन है, स्टार्टिंग बेंजीन से करना है, मेटा नाइट्रो डीएक्टिवेटिंग बेंजोइक एसिड। तो आपका सबसे पहला टास्क क्या होना चाहिए कि बेंजीन से एसिड बनाओ। यहां पर क्या करना चाहिए, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाओ, बेंजीन से एसिटोफिनोल बनाओ, उसके बाद ईएसआर आप जानते हैं। ठीक है, तो करते हैं इसको कंप्लीट। ये तो हटा देता हूं मैं और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। तो सबसे पहला देखो आप, इसको मैं सॉल्व करता हूं। बेंजीन सी मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो बेंजीन से पहले एसिड बनाओ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बेंजीन का फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन किया, इसका हमने फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो दैट इज अ कन्वर्ट टू टॉलुइन, है ना। उसके बाद इसका आप ऑक्सीडेशन कर दो कैमिनोफोर के साथ एंड कन्वर्ट टू एसिड, दैट इज अ बेंजोइक एसिड। हमें बनाना है मेटा नाइट्रो, 3 नाइट्रो मेटा नाइट्रो, दैट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो इसका आप क्या कर दो, मिक्स एसिड के साथ नाइट्रेशन कर दो। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 नाइट्रो या मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगले में क्या करना है, बेंजीन से मेटा या 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड फॉर्म करना है। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करना, सोचो क्या होगा, डायरेक्ट बना सकते हैं बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, चाहे तो आप टॉलुइन के थ्रू भी बना सकते हैं, दोनों के अंदर एक अलग अलग नेमिंग रिएक्शन इंक्लूड होगा। तो अगर आप बेंजीन से बनाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, आई थिंक आपको क्लिक हो जाना चाहिए। तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, दैट इज द रिएक्शन नेम इज गैटरमान कोच सिंथेसिस रिएक्शन, प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड। अगर आप टॉलुइन में करके बनाते हैं, है ना, CrO2 Cl2 के साथ, तो दैट इज द इटार्ड रिएक्शन। तो बेंजल्डिहाइड, उसके बाद आप क्या करना है, मिक्स एसिड लेंगे, नाइट्रेशन कर दो इसका, and that is convert to meta nitro या 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट, बेंजीन से मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, तो बेंजीन से एसिटोफिनोन बना लो पहले। तो क्या करेंगे, बेंजीन का एसाइलेशन कर दो, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन कन्वर्ट टू एसिटोफिनोन, और बनाना क्या है, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। अब क्या कर दो, इसका मिक्स एसिड के साथ नाइट्रेशन कर दो, तो ये कन्वर्ट टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिसने नहीं किया वीडियो पॉज करके इसको लिख लें पहले, बढ़ते हैं आगे। कितने हो गए कन्वर्जन, थर्ड। नेक्स्ट देखो, अब देखो आप चेंज हो गया रिएक्टेंट। वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चंस लिखोगे। बनाना है आपको फिनॉल से मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, फिर बनाना है फिनॉल से मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, साइनोबेंजीन को कन्वर्ट करो इसमें बेंजोइक एसिड में, एंड अगला है मिथॉक्सी बेंजीन से मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। तो वीडियो पॉज करके उनको खुद से सॉल्व करें, पहले नोट कर लो सारे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, फिनॉल।
अब फिनॉल से आपको मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड फॉर्म करना है, तो फिनॉल से सबसे पहले आपको ये बनाना है प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड। तो कोई ऐसा रिएक्शन सोचो, मतलब आपका पहला टास्क क्या होना चाहिए, फिनॉल से बेंजल्डिहाइड और मेटा ब्रोमो बनाना है। तो बेंजल्डिहाइड डीएक्टिवेटिंग होता है, तो उसका हम ब्रोमिनेशन कर देंगे। अब फिनॉल से बेंजल्डिहाइड तक कैसे जाएं, तो सबसे पहले तो जिंक डस्ट के साथ इसको हीट करो, तो ये फिनॉल का रिडक्शन करके किसमें कन्वर्ट कर देगा बच्चों, इसको बेंजीन में। अब आप बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, अभी आप लोगों ने लिखा, कौन सा रिएक्शन यूज कर सकते हो आप, गैटरमान कोच रिएक्शन, गैटरमान कोच रिएक्शन, गैटरमान कोच रिएक्शन। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में। उसके बाद इसका आप क्या कर दो बच्चों, ब्रोमिनेशन। एंड फाइनल ये आपका प्रोडक्ट दैट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कन्वर्ट टू मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। इस तरह से आप कर सकते हो। अगला देखो, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। सेम, सबसे पहले फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीट करो, बेंजीन। आप चाहें तो इसका एक स्टेप में एक्स्ट्रा लिख रहा हूं रिवाइज करने के लिए, LCl3 एल्काइलेशन। हम टोल्यूइन के फॉर्म में भी जा सकते हैं। इसमें एक नेमिक रिएक्शन और लेंगे, इसलिए लिख दिया है CrO2Cl2, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है। देन फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनली बेंजल्डिहाइड। कौन सा नेमिंग रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को इंक्लूड करने के लिए हमने इसको ले लिया। आप चाहें तो ऊपर वाले से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बेंजीन एक स्टेप बढ़ गया इसमें यह डायरेक्ट हो जाएगा बेंजीन से गैटरमान कोच रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड आ गया, अब मिक्स एसिड से नाइट्रेशन कर दो इसका। तो ये प्रोडक्ट आपका क्या बन गया। अच्छा, लेकिन हमें क्या बनाना है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है, और यहां बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ये भी कर सकते हैं हम। तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है, तो यहां पर चेंज करना होगा हमें। ये बन गया हमारा यहां तक, इसको हटा दो। तो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कर दो इसका। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में, दैट इज द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब मिक्स एसिड के साथ नाइट्रेशन कर दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटा नाइट्रो या थी नाइट्रो बेंजोइक एसिड। आप चाहें तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट, साइनोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है। क्या कर दो, हाइड्रोलाइसिस कर दो इसका। अभी देखा था हमने एल्काइल साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस। अब देखो, स्टार्टिंग इससे हम जा सकते हैं। हम यहाँ कुछ भी पूछ लें आपसे, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाओ, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाओ, मेटा सल्फो बनाओ, आप कर सकते हो। जैसे आपसे पूछे मेटा साइनोबेंजीन से मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड, तो आप क्या करेंगे, कंसंट्रेट H2SO4, इट मींस क्या करना है आपको, सल्फोनेशन। तो क्या बन जाएगा आपका, मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। क्लियर। तो आप साइनोबेंजीन से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आपको रिएक्शन याद होगी तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मिथॉक्सीबेंजीन, दैट इज अ मिथॉक्सीबेंजीन। ठीक है, मिथॉक्सीबेंजीन क्या होता है, एनिसॉल। मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। अब आपका टास्क क्या होना चाहिए कि इससे पहले ये बनाऊं बेंजल्डिहाइड। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूं, HI से रिएक्ट कर दूं, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, फिनॉल। ये देखो ये आ गया वापस। अब फिनॉल से बेंजल्डिहाइड आप बना सकते हो, सेम वही। जिंक डस्ट के साथ हीट कर दो। अगला, या अलग अलग लिख लो आप। जिंक डस्ट से हीट किया, क्या बन गया, बेंजीन। गैटरमान कोच रिएक्शन से बना दो बेंजल्डिहाइड, और आपको क्या बनाना है, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, ब्रोमिनेशन कर दो। दैट इज द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग, कन्वर्ट टू मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। तो कुछ भी दे दे स्टार्टिंग, आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। रिएक्शन याद होंगी तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके इनको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, एक लास्ट कन्वर्जन और लिखा हुआ है,
फॉर्मेल्डिहाइड से मिथेनॉल, अब क्लिक करो, है ना, डायरेक्ट पूछ लिया ऐसे ही आपसे। अब आपको रिएक्शन याद होंगी, है ना, प्रीवियस रिवाइज करोगे प्रॉपर तो आप इसको बता सकते हो। फॉर्मेल्डिहाइड से बनाना है मिथेनॉल अल्कोहल। क्लिक हो रहा है रिएक्शन। फॉर्मेल्डिहाइड से मिथेनॉल, इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं हम, विथ कंसंट्रेटेड अल्केलाई, प्रोडक्ट कन्वर्ट टू मिथेनॉल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। कुछ ध्यान आया? फॉर्मेल्डिहाइड से मिथेनॉल, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मीडियम, और किसके साथ? कंसंट्रेटेड अल्कलाई के साथ। वन मॉलिक्यूल रिड्यूस टू अल्कोहल, अदर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, दैट इज द रिएक्शन नेम इज कैनिजारो रिएक्शन। क्लिक हो गया? दैट इज द कैनिजारो, हमने कार्बोनिल कंपाउंड में लिखा है इसे। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, इसी से सिमिलरिटी रखता है ये, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूं तो हो सकता है क्लिक नहीं हुआ, भाई आपको क्लिक हो जाएगा। How will you prepare benzyl alcohol from benzaldehyde without using any reducing agent? बताएं। बिना किसी रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए किस तरह से आप बेंजाल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल बना सकते हैं? दैट इज द बेंजाल्डिहाइड, और इससे ये बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, C6H5 CH2OH. How will you prepare benzyl alcohol from benzaldehyde without using any reducing agent? Because reducing agent से तो बना ही सकते हो, बिना किसी रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए आप कैसे बनाएंगे? तो ऊपर वैसे हमने लिखा तो आपको क्लिक हो गया होगा, तो क्या करेंगे? ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाल्डिहाइड रिएक्शन कंसंट्रेटेड अल्केलाई, वन मॉलिक्यूल रिड्यूस टू अल्कोहल, अदर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाता है, यहां पे सॉल्ट बन गया। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन? अगेन दैट इज द कैनिजारो रिएक्शन। तो ये क्लिक हो जाना चाहिए आपको, तो वीडियो पॉज करके लिखो इसको पहले। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखो एक रिएक्शन लिखा हुआ है यहां पर, RCH2CWH रिएक्ट करना है X2 रेड फॉस्फोरस, X क्या है यहां पर? हैलोजन, Cl2Br2 है ना, क्लोरीन ब्रोमीन, X क्या है यहां पर? लिख देते हैं हैलोजन आइटम, क्लोरीन, रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोलाइसिस। किसमें कन्वर्ट हो गया? देखो ये फंक्शनल ग्रुप, इसके पास वाला कार्बन अल्फा हैलोजन ऐड हो गया, HH बार अल्फा हैलोजनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? दैट इज द नेमिंग रिएक्शन ऑफ एसिड, हेल्वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। ठीक है, नोट करो इसको। से रिलेट करते हुए क्वेश्चन लिख लिया, ये तो पहचान जाएंगे अब आप। CH3 CH2 CWH हैलोजन HCl2 ले लिया, रेड फॉस्फोरस हाइड्रोलाइसिस, तो कैपिटल ए क्या बनेगा? अभी हमने बना दिया, क्या बनेगा? अल्फा हैलोजनेटेड कॉम्प्लेक्स CH3 CH, एक हाइड्रोजन इसके HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? क्लोरीन CWH, कैपिटल ए बन गया, HX बार HCl बार। उसके बाद इस कंपाउंड का LiLH4 क्या करना है? हमें रिडक्शन करना है। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? CH3 CH2 CH2OH, एसिड का रिडक्शन कर देंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद C, अगेन रिडक्शन करना है, किस कंपाउंड का? इसका, A का, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट किसका रिडक्शन करेगा? एसिड का, तो C प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CHCl CH2OH, अल्कोहल में चेंज कर देंगे। एसिड का रिडक्शन करेंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, कन्वर्ट टू एसिड। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको लिखो। तो दैट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड। कौन सी रिएक्शन है? हेल्वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, अल्फा हैलोजनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया एसिड विद केमिकल रिएक्शन, प्रिपरेशन
and aromatic substitution reaction including carbonyl compound, benzaldehyde, acetophenone, aromatic aldehyde, aromatic ketone and carboxylic acid. ऑल ओवर कंप्लीट हो गया, पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है ना। तो इसको आप रिवाइज करेंगे कन्वर्जन्स के थ्रू। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।